सव्वेसिम जय जिनेन्द्र। आज हम आप सभी के समक्ष तिथ्यर भावना ग्रंथ की 11वीं भावना आर्य भक्ति भावना का सार रखते हैं, जिसका वर्णन गुरुदेव ने 8 गाथाओं के माध्यम से सुरुचिपूर्ण तरीके से किया है। आज हम एक ऐसी भावना का सार आपसे कहने जा रहे हैं जो वर्तमान में प्रत्यक्ष हमारे सामने है। 3 परमेष्ठी ही वर्तमान में प्रत्यक्ष हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। तो आज हम आचार्य भक्ति की चर्चा यहाँ करेंगे। गाथा 82 में गुरुदेव कहते हैं कि आचार्य परमेष्ठी जगत के उद्धारक आत्मा हैं, जो पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार्य, वीर्याचार्य, तपाचार और चारित्राचार का स्वयं भी पालन करते हैं और अन्य भव्य आत्माओं से भी कराते हैं। गुरुदेव ने कितनी सुंदर उपमा देकर समझाया कि आचार्य परमेष्ठी संसार रूपी नदी को पार कराने में लघु नौका के समान है। आचार्य निज का उद्धार भी करते हैं और जग के कल्याण में भी प्रयत्नशील। गाथा 83 में गुरुदेव ने कहा कि आचार्य देव ही धर्म पताकों को फहराते हैं और अनेक गुणों से भरे उन आचार्यों का दर्शन अनेक जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। गाथा 84 में तो गुरुदेव ने आचार्य परमेष्ठी की उपमा देते हुए कहा कि इनकी निर्मल कीर्ति चांदनी के समान सभी दिशाओं को आच्छादित करती है और दुख से संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करती है। चंद्रमा के मुख समान यह आचार्य सदा जयवंत रहें। गुरुदेव ने कितनी सुंदर सुंदर उपमाओं से हम अल्प बुद्धि जीवों को आचार्य परमेष्ठी की भक्ति के लिए प्रेरित किया है। अब आगे गाथा 85 में तो गुरुदेव ने कहा कि आचार्य दीपक की तरह निर्लिप्त भाव से जगत को ज्ञान प्रकाश देते हैं, अर्थात जिस प्रकार दीपक स्वयं जलता है पर सारे जगत में उजाला करता है, उसी प्रकार आचार्य ख्याति, पूजा, लाभ का लोभ नहीं करते, अपितु नए सहित व्यवहार नए और निश्चय नए जिन मार्ग को प्रकाशित करते हैं। आगे गाथा 86 में कहते हैं कि तीर्थंकर की वाणी को पीने व पिलाने वाले आचार्य ही होते हैं। वह अपनी मति रूपी अंजलि से तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं, जैसे भगवान महावीर की ध्वनि को गौतम गणधर ने पिया था, फिर अन्य जीवों को इस दिव्य वाणी का रसपान कराते हैं। अब आगे आचार्य की और विशेषता बताते हुए गुरुदेव गाथा 87 में कहते हैं कि जो आचार्य धर्म की हानि नहीं करते हैं, ऐसे आचार्य सदा जयवंत होवे। आज के इस कलिकाल में एकांतमतियों का बहुत जोर है। कुछ ख्याति लाभ की इच्छा से अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं। समिति, गुप्ती आदि के पालन में जो तत्पर नहीं रहते, वे धर्म की हानि करते हैं। इससे सम्यक दर्शन में दोष लगता है। गुरुदेव ने गाथा 88 का वर्णन करते हुए कहा कि जो जीव अपने पथ से भटक गए हैं, आचार्य उनको संबोधन देकर उचित मार्ग पर लगाते हैं और सम्यक चारित्र प्रदान करते हैं। साथ साथ आचार्य उनकी रक्षा भी करते हैं। पालन पोषण में तत्पर ऐसे आचार्य सदा जयवंत हों। अब आगे इस भावना की अंतिम गाथा 89 में उपसंहार करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि आचार्य तो वे दिव्य वैद्य हैं जो अपने व्रतों के भार को धारण करते हुए
शिष्यों के भार को भी नम्र भाव से धारण करते हैं। जिस प्रकार एक वैद्य स्वयं औषधि के भार को रखता है और रोगी की चिकित्सा नम्र बनकर करता है, ऐसे ही आचार्य शिष्य को और स्वयं अपने व्रतों को पालन करते हैं। ऐसे महाबलवान आचार्य हमें शक्ति प्रदान करें और आरोग्य लाभ तथा बुद्धि प्रदान करें। तो बंधुओं, आप भी अपने जीवन में गुरुदेव की कही दिव्यवाणी को आत्मसात कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। पठन और पाठन के साथ ही आगम के जो ज्ञाता हैं, जग में ज्ञान प्रकाश है करते, सम्यक ज्ञान के दाता हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। जय जिनेंद्र।